हमारे पास पौधे हैं, ग्रो बैग है, किचन वेस्ट है और सॉइल है। तो चलिए आज हम लगाते हैं इस मैरीगोल्ड के पौधे को इस ग्रो बैग में। तो किस तरीके से मैं पौधे लगाती हूँ चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, मैंने ग्रो बैग को यहाँ पे ले लिया और इसके नीचे आप देख रहे हैं जो भी हम सफाई करते हैं ना, यानी कि छत पे अपनी टेरेस को झाड़ू लगाते हैं, जो भी इकट्ठा होता है मैंने इसमें फिल कर दिया। काफ़ी समय हो गया और कुछ न्यूज़पेपर से जो है मैंने कवर कर दिया था। तो ये तो एक लेयर हो गया, देखिए 1 इंच तक जो है इसका लेयर हो गया। उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ इस तरीके से, ये जो आज का किचन वेस्ट है, चाहे सब्जी हो चाहे फ्रूट के पिल्स जो होते हैं वो, तो बस इसमें मैं ये इस तरीके से इनको डाल दूँगी और इनको हम फैला देंगे। थोड़ा सा इस तरीके से जो है हम दबा देंगे और इसके बाद हल्की सी जो है हम सॉइल डालेंगे, बिल्कुल हल्की सी पतली सी लेयर जो है हम सॉइल का डालेंगे इस तरीके से बस। और जो भी प्रूनिंग वगैरह करते हैं गार्डन की, जो भी निकलते हैं चीज़ें, इस तरीके से मैं स्टोर करती हूँ। और फिर जो है चाहे ग्रीन हो चाहे ड्राई हो, ब्राउन वेस्ट हो, इनको लेना है हमने और ऊपर से इस तरीके से जो है आधे इंच की मतलब बिल्कुल पतली सी लेयर जो है हमने ना इनमें डाल देनी है। ये देखिए अपराजिता की मैंने प्रूनिंग की थी ये, अब इसको जो है मैं डाल देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये डाल दिया, क्योंकि देखिए ग्रो बैग चाहे जितना मर्जी छोटा ले लीजिए, देखने में साइज़ बड़ा ही लगता है। अब इसके ऊपर क्या है, नीचे जो हमारे गार्डन वेस्ट हो गया, फिर किचन वेस्ट हो गया, फिर पतली सी लेयर डाल के मैंने फिर से जो ब्राउन मटेरियल होते हैं गार्डन के ये डाल दिया। अब हम इसमें फिल करेंगे पॉटिंग मिक्स, जो भी आप बना रहे हो ना, जो भी आप यूज़ करते हो। तो मैं विंटर के फूलों के लिए जो है तीनों पार्ट इक्वल ले लेती हूँ, यानी कि तीनों पार्ट इक्वल नहीं, सॉरी, स्ट्रॉबेरी के लिए लेती हूँ मैं। बाकी जो सीजनल पौधे होते हैं, जैसे 50% मैंने सॉइल ले लिया और 50% में से ही जो है सॉइल और जो कोकोपीट है, अगर कोकोपीट जो है आप यूज़ करना चाहते हैं ना, कोकोपीट भी जो उसमें मिला लीजिए, यानी कि इक्वल पार्ट कोकोपीट और उसमें जो है 30% जो ले लिया वर्मी कंपोस्ट लीजिए, चाहे गाउडंग मैन्योर लीजिए ये। और इसमें मैंने सिंपल मिट्टी डाल रही हूँ इस तरीके से, हमने जो है इनको फील कर देना है मिट्टी से। ये देखिए मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है, थोड़े से ढीले वगैरह हैं, इनको तोड़ लेंगे हम इस तरीके से। अब ये जो मिट्टी देख रहे हैं, ये जो हम पौधे लगाते हैं ना, जो नर्सरी से मिट्टी आती है ये वो वाली है। तो ये अगर मिट्टी में मिक्स हो जाती है तो थोड़ा बहुत जो इनको इस तरीके से बिल्कुल बारीक कर लीजिएगा। ढेले जैसे होते हैं ना, उनको ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये थोड़ी सी चिकनी मिट्टी होती है। देखिए ये चिकनी मिट्टी होती है, ये देखिए। तो इसको हम बिल्कुल ही बारीक कर लेंगे। देखिए वैसे ही तोड़ने पे बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है, लेकिन पानी मिलते ही बिल्कुल ये हार्ड हो जाती है मिट्टी, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी होती है। तो फिर मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ पूरी सॉइल को। इसमें मैंने कोकोपीट स्किप किया, कोकोपीट नहीं डाल रही हूँ। तो पहले हम भर लेते हैं मिट्टी को। देखिए जो भी ढेले वगैरह है हम उसको अपने हाथों के द्वारा जो है तोड़ लेंगे। अब इस तरीके से क्या है, थोड़ी बहुत इस तरीके से हम इनको मिट्टी को सेटल कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या एयर पॉकेट बीच में जो है गैप हो जाता है, तो उसमें एयर रह जाती है। तो बस वही है कि पौधे में फंगस जो है लग जाती है। इस तरीके से कर लेंगे। अब देखिए बीच में हमने नीचे डाला था ना किचन वेस्ट, वो ऑलरेडी डिकम्पोज होकर एक अच्छा सा खाद बनेगा और हमारी मिट्टी जो है ना थोड़ी सी और नीचे हो जाएंगी। तो इतना हमने फील कर लिया। अब इस हम उठाते हैं, फिर यहाँ पे नापते हैं एरिया, क्योंकि ऊपर से 2 इंच बस हमने छोड़ना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नीचे डालेंगे क्योंकि तो एयरेशन अच्छी तरीके से हो नहीं पाएंगी, इतना ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर उठाते हैं, थोड़ा सा हाथों के द्वारा इस तरीके से हम बना लेते हैं स्पेस। अब इसमें हम लगाएंगे अपने प्यारे से इस मैरीगोल्ड पौधे को। तो हम निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये जो होते हैं ना इनके, बस इसको लीजिए और इस तरीके से आप आराम से दोनों हाथों से पकड़ के, ये देखिए इसे भी पकड़ के और इसे भी पकड़ के, फ़िलहाल मैं एक हाथ में मेरा कैमरा है
तो एक हाथ से ही मैं कर रही हूँ, लेकिन आराम से कर रही हूँ। इस तरीके से हम खींचेंगे ना तो बड़े आराम से जो है ये निकल आएंगे पॉली बैग, और इसमें हम और पौधे लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से जो है ये निकल रहा है, निकल गया। अब मिट्टी बिल्कुल जो है इसकी ड्राई पड़ी है। अब जितने भी वीड वगैरह हैं, खरपतवार हैं, इनको हम रिमूव कर देंगे। नीचे की जितनी भी पत्तियाँ ड्राई हुई हैं उनको भी हम रिमूव कर देंगे और देखेंगे, चेक करेंगे। पहले नर्सरी से अगर पौधे उठाते हैं तो वहीं पे आप चेक कीजिएगा कि पौधे में किसी प्रकार का डिजीज़ वगैरह तो नहीं है। यहाँ पे देखिए इसे लीफ माइनर है, इसको हम हटा देते हैं। तो बस हमने लेना है। अब सीजनल है तो हम इसकी जो रूट वगैरह को ओपन नहीं करेंगे, जैसे हमने निकाला वैसे ही हम पॉट में रख देंगे। क्या है, हम जड़ों को खोलेंगे नहीं, क्योंकि सीजनल पौधे की लाइफ बहुत कम होती है। अगर हम जड़े को खोल दिए तो ये सेट होते होते बहुत टाइम ले लेंगे। ऊपर से बस हमने मिट्टी जो है इनको दे के अच्छे तरीके से बराबर कर देंगे। अब ये जो मिट्टी है ना, लास्ट ईयर की है, यूज़ की हुई मिट्टी है। इसको मैंने बोरी में फिल करके थोड़ा सा ड्राई करके, सन ड्राई करके बोरी में फिल करके रखा हुआ था। अब इसमें कोई पौधे नहीं लगे थे। देखिए 6 महीने हो गए। अब जब हम इसमें पौधे लगाएंगे तो बड़े अच्छे से जो है ये पौधे ग्रो करेंगे। इस तरीके से हम इनको फिल कर देंगे। तो अभी जब भी सीजनल पौधे लगाएं, इस समय की विंटर वाली बात कर रही हूँ, तो इनकी जड़ों को ज़्यादा ना खोले। बिगनर है तो बिल्कुल ही ना मतलब जड़ों को छुए। बस लिफाफे से निकाला, नर्सरी वाले लिफाफे से, और वैसे के वैसे हमने इनको लगा दिया। अब आपने देखा, आप नोट कर रहे हैं कि मैं एक मिस्टेक कर रही हूँ, बट वो मिस्टेक नहीं है। रुकिए मैं बताती हूँ क्या। अब ये देखिए मिट्टी बिल्कुल ऊपर तक नहीं चढ़नी चाहिए, हल्की बहुत करनी, चढ़ा दीजिए। अब आपने देखा कि मैंने तो पूरा फील कर दिया मिट्टी से ऊपर। हम पानी देंगे तो कहाँ जाएगा पानी। लेकिन देखिए क्या है कि हमने जो डाले हैं ना चीज़ें यहाँ तक, वो डिकम्पोज होकर नीचे जाएंगे, तो और मिट्टी ऑलरेडी जो है नीचे चला जाएगा। इसलिए जब भी लगाएंगे इस तरीके से तो मिट्टी जो है बिल्कुल ऊपर तक भर लीजिएगा। अब मुझे उठा के इसे दोनों हाथों से टैप करना पड़ेगा। तो चलिए मैं टैप करके दिखाती हूँ। और टैप दिखा तो नहीं पाऊँगी, एक हाथ में कैमरा है मेरा। टैप करके फिर मैं मिलती हूँ, क्योंकि टैप करूँगी तो थोड़ा सा मिट्टी और नीचे खिसकेगा। तो देखिए मैंने टैप कर दिया। दोनों हाथों से उठाना है। टैप करने का सिंपल तरीका हर वीडियो में मैं शेयर करती रहती हूँ। दोनों हाथों से उठा के हल्का बहुत जो गमला है चाहे ये ग्रो बैग है, उनको हल्के हल्के जो पटकना है। अब इतना जो है एरिया खाली हो गया। आराम से हम इनसे पानी देंगे। हमारा पौधा लग के रेडी हो गया। इस तरीके से पौधे लगाएंगे तो हमें ज़्यादा क्या है, खाद नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी थोड़ी बहुत रूट यहाँ पे दिख रही है, तो इनको हमने इस तरीके से ढक देना है। और पानी देने के बाद क्या होगा कि थोड़ा सा मिट्टी नीचे जाएगा, तो अगर रूट वगैरह दिख रही हैं तो आप ढक दीजिएगा इस तरीके से। अब इसमें जो है हम पानी दे देते हैं। और पानी विंटर वाले पौधे को पानी हम कभी भी मतलब पूरा भूल के भी फूल नहीं देंगे, यानी कि इतना नहीं देंगे कि पूरा ग्रो बैग ही नीचे तक गीला हो जाए। तो पानी देखिए थोड़ा सा मिट्टी इसमें था और इसमें मैंने पानी फिल किया और इसमें मैंने मिलाया है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट ज़रूर मिला के दें। अब इसको हम वाटरिंग कर देते हैं। इतना देंगे कि यानी कि थोड़ी सी मतलब जितना हमने लगाया ना वो पूरा गीला हो जाए। ज़्यादा पानी भर के नहीं देंगे, नहीं तो ये ग्रो बैग है और पूरा मिट्टी गीली होगी तो ये ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि ओवर वाटरिंग हो जाएगा। अब मिट्टी देखिए, यहाँ पे कोई स्किप कैमरा नहीं है। मिट्टी कितनी भुरभुरी है कि पानी देते ही देते ये देखिए बिल्कुल नीचे तक जा रहा है। ऐसी मिट्टी में लगाएंगे सीजनल पौधे तो हमारे ख़राब नहीं होंगे। अगर मिट्टी ज़्यादा देर तक होल्ड रहेगी तो क्या है, पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इनको पानी जो है एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब इसमें पिंचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख लिया हमने कि इसमें कोई भी रोग वगैरह नहीं लगे हैं। पत्तियों में एक था लीफ माइनर, उनको हमने तोड़ के फेंक दिया। अब इसको हम कहाँ प्लेस करेंगे, देखिए मैंने फ़िलहाल इसको लेके जाऊंगी ग्रीन नेट में। 2 से 3 दिन तक रखूँगी। देखूँगी पौधा बिल्कुल सेट हो गया, मुरझाया नहीं है कहीं से, तो मैं इनको बाहर निकाल दूँगी। देखिए पानी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे फिर जड़ें फिर भी निकल रही है, क्योंकि पानी हमने यहीं से दिया था। थोड़ा सा बहुत जहाँ पे हम पानी देते हैं वहाँ पे गड्ढा सा बन जाता है। तो क्या करेंगे, हम मिट्टी लेंगे और हम इस तरीके से इनको कवर कर देंगे। चलिए हमारा काम हो गया। और एक बात का ध्यान रखिए, जब ये पौधे लगाएं तो बिल्कुल सेंटर में लगाएं। आपने देखा मेरा पौधा थोड़ा सा उधर चला गया है, उधर। अब बीच में स्पेस है तो इसमें मैं कुछ जो है, चाहे तो मैं लहसुन लगा दूंगी, चाहे तो मेथी लगा दूंगी, चाहे तो मैं धनिया लगा दूंगी। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल हम एक ग्रो बैग में मल्टीपल पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि धनिया और मेथी तो नीचे नीचे ही रहेंगे, तो हमें हार्वेस्ट भी मिल जाएगी।
तो चलिए मैं इसको जो है रख देती हूँ। आप भी इस तरीके से पौधे को लगाइए, आपको ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सेट हो जाएगा, 15 दिन के बाद हम इसमें जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देंगे। और ये गेंदे की वैरायटी देखिए ऑरेंज में है, बहुत ही प्यारी प्यारी सी जो है भींगी भींगी सी जो है इसकी खुशबू आ रही है। मेथी हो गया, चाहे जो भी फूलों वाले पौधे होते हैं ना जो खुशबू देते हैं, उनको टच करते ही बहुत ही और उनके पास आते ही ना बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। मेथी को भी टच करेंगे, पुदीना को भी टच करेंगे, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो ये वैसे ही है। अब ये मैं एक पौधे लगा दी हूँ, बाकी अभी 5 है, उनको भी लगाने हैं। तो वैसे आपको याद होगा ये ग्रो बैग मैं लेके आई थी स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए। तो स्ट्रॉबेरी तो अभी आ नहीं रहे हैं, तो मेरे गार्डन में ऐसे ही पड़ा हुआ है ग्रो बैग, तो इसमें मैंने ये पौधे लगा दिए, क्योंकि इनको लगाने के लिए तो जगह चाहिए, गमले चाहिए, तो है नहीं मेरे पास, तो फिर मैं इसी में यूज़ कर दिया। अब जब स्ट्रॉबेरी लेंगे तब हम पॉट भी ले लेंगे लगाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अपडेट के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।